हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आने वाले एग्जामिनेशन में क्या आप 20 दिन में अपनी अकाउंटेंसी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बच्चे लोग अपने कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम के डीएम पे मुझे पूछते हैं। तो यहां पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की बात मैं आपको बताने वाला हूं और एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अगर आपको अकाउंटेंसी में 0 भी आता है तो उसको मैं बूस्ट करके पासिंग से ज्यादा लेकर आने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आपको दी गई स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। मैं आपको जिसे भी बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, जो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बताऊंगा, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बताऊंगा कि बच्चों के साथ मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना है। ये सारी चीजें आपको सबसे ज्यादा थोरो तरीके से करना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पहले बूस्ट होना चाहिए, तो इसीलिए मैं आने वाले टाइम में कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज लेकर आ रहा हूं। यस, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था कि आने वाले टाइम में मैं 1 शॉट लेक्चर्स अवेलेबल करवाने वाला हूं अकाउंटेंसी के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के तहत। यहां पर आपको चैप्टर को के थ्योरीज को देखकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखकर, या आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे सम स्टार्ट करना, वो सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस करने की कोशिश की है। 1 शॉट लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर एक सारी से समझ में आ जाने वाला है, लेकिन मेरे समझाने से क्या होगा वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। मेरे समझाने से कुछ आज तक चेंज नहीं हुआ है, आपके करने से चेंज होगा। तो मैं आपको जो कराऊंगा उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे ना, तो मैं क्या, ब्रह्मा भी अगर आकर अगर आपको अकाउंट सिखाने की कोशिश करेगा तो भी व्यर्थ है वो। तो यहां पर कोई भी आपको अकाउंट सीखा, आप कहीं से भी सीखो, कॉलेजेस से सीखो, किसी अपने इंस्टीट्यूट से सीखो, मुझसे सीखो, किसी और एजुकेटर से सीखो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या आपने वो चीजों की प्रैक्टिस की। अगर की है तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ में आएगी। अब ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर 20 दिनों के अंदर क्या आप अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो यहां पर आपको मैं दो पार्ट्स में ये डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले अकाउंटेंसी 20 दिन में खत्म करने के लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट बहुत ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि वो 20 मार्क्स है। तो 20 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको पूरे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स करने पड़ेंगे। यानी अगर मान लो आज फिल इन द ब्लैंक्स करने का मूड है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स सारे चैप्टर्स के कर लो, 1 ट्रू फॉल्स कर लो। इस तरीके से आपको लगता है अभी मेरा फिलहाल पढ़ने का मूड नहीं है, थोड़ा लाइटली माहौल चाहिए या लाइटली क्वेश्चंस मैं करना चाहता हूं, इन दैट केस आप ओसीएसपी को और बीके के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बैठ जाओ, क्योंकि 20 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव मतलब 4 सब्जेक्ट के 80 मार्क के ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो जाने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्कोर मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। अकाउंटेंसी में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव तो आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करना है, बिना उसको हाथ लगाए आपका नैया पार होने वाली नहीं है। अब आपको फोकस क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक फोकस करना है, जहां पर ओवरऑल आपको टोटल 6 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। यहां पर आपके पास एनपीओ और फाइनल अकाउंट में ऑप्शन ही नहीं है, यानी वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि 12 मार्क का वो है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप एडमिशन करो या रिटायरमेंट करो, पहले आप खुद डिसाइड करो कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। ये नहीं कि मेरे को एडमिशन नहीं आता है, रिटायरमेंट भी नहीं आता। मेरे लिए तो सर गधा और घोड़ा दोनों बराबर है, एडमिशन रिटायरमेंट मेरे लिए दोनों, क्योंकि मुझे दोनों ही सीखना है स्टार्टिंग से। तो आप पहले आपको चॉइस रेडी करनी है कि आप पहले सीखना क्या चाहते हो। मेरा एडवाइस रहेगा एडमिशन, बट रिटायरमेंट ज्यादा आसान होता है, ऐसा लोग कहते हैं। रिटायरमेंट में कैलकुलेशन ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन एडमिशन में कैलकुलेशंस की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। तो एडमिशन करोगे क्योंकि एडमिशन के मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट रिटायरमेंट और डेथ में भी देखने के लिए मिलते हैं। डिसोल्यूशन बिल ऑफ एक्सचेंज में मेरा सजेशन डिसोल्यूशन के साथ जाएगा क्योंकि उसकी वैरायटी इस बार कब सबसे इजी पेपर आएगा, इसलिए डिसोल्यूशन भी सबसे इजी आने के चांसेस है। शेयर्स और अकाउंटिंग में शेयर्स, ऑब्वियसली इश्यू ऑफ शेयर्स आप अच्छे तरीके से करो। डेथ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेथ करो। आपको पहले सिलेक्ट करना कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब शुरुआत कैसे करनी। मैं किसी भी चैप्टर्स की अगर मैं बात करता हूं,
तो जब आपका नॉन प्रोडक्टिव, आपका देखो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको डेली डिसाइड करना है कि व्हाट इज माय प्रोडक्टिव टाइम एंड व्हाट इज माय अनप्रोडक्टिव टाइम, यानी कौन से समय पर मैं टाइम पास करता हूं और कौन से समय पे मैं स्टडी करता हूं। पहले ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जिस समय पर आप स्टडी करते हो वहां पर आपको ओसीएसपी को और बीके में जान झोंक देनी है, लेकिन जिस समय पर आप सबसे ज्यादा टाइम पास करते हो वो टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जिस समय पर आप सबसे ज्यादा टाइम पास करने के मूड में हो, आपको लगता है मेरा मन लगने वाला नहीं है, ये अभी मेरा फेवरेट सीरियल का टाइम है, अभी अनुपमा आ जाएगी, अभी ये आ जाएगा, मेरे को ये शिनचैन देखना है, आपके बच्चों की एक्टिविटी करना है वगैरह वगैरह, आपके स्टूडेंट्स हो, आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो आपका वो अनप्रोडक्टिव टाइम है। अब उस समय पे आपको क्या करना है, उस अनप्रोडक्टिव टाइम में आप जो चैप्टर्स की हाथ लगाने वाले हो या जो चैप्टर्स आप करने वाले हो उसके सबसे ज्यादा कॉलम्स ड्रॉ करके रख लो, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जब आप कॉलम पहले से ड्रॉ करके रखोगे ना तो सिर्फ आपको सॉल्विंग के टाइम पे सिर्फ सॉल्व करना है, कॉलम बनाने पे टाइम पास होने वाला नहीं, क्योंकि वो टाइम पास ऑलरेडी आपने कर दिया। अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूं, 20 समय आप टाइम पास करते करते कॉलम बनाते जाओ, डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट, क्योंकि उसमें दिमाग तो लगने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, स्केल और पेंसिल से आपको इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, और वो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है। तो अनप्रोडक्टिव टाइम में आप कॉलम्स ड्रॉ करो, क्योंकि कॉलम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ लोग कहते हैं कि कॉलम ड्रॉ नहीं करने का, सीधा लिखने का, लेकिन जो बच्चे गलतियां करते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे वही चीज आपके पेपर में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अनप्रोडक्टिव टाइम में कॉलम ड्रॉ करो और डिसाइड इन एडवांस कि कैसे करना है, ठीक है, कॉलम ड्रॉ करो। दूसरा, अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूं, मैं सभी की बात करता हूं, नॉर्मली करना क्या होता है, किसी भी सम की शुरुआत होती कहां से, किसी भी सम की शुरुआत होती है सबसे पहले मार्किंग से, उसके बाद शुरू होती है पोस्टिंग पे, एंड थर्ड होता है आपका एडजस्टमेंट, एंड लास्ट पार्ट होता है आपका टैली। अगर मैं फाइनल अकाउंट बोलूं, एनपीओ डेथ वगैरह सब में यही होता है। आपको शुरुआत कहां से करनी है, सबसे पहले आपने किसी भी एडुकेटर्स को फॉलो किया, मुझे फॉलो किया या किसी और एडुकेटर को फॉलो किया, तो उसको फॉलो करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में जितने सम है उसकी मार्किंग करके ले लो। क्या करो, मार्किंग, यानी मैंने ट्रायल बैलेंस की से शुरुआत कर, तो ट्रायल बैलेंस की मार्किंग किया, पहला सम, दूसरा सम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, लाइन से पहले सम की क्या करो, मार्किंग कर लो। सर कौन सा कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, पीएनएल में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, ठीक है। फाइनल अगर आप एनपीओ करो तो रिसीव पेमेंट में क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कर रहे हो तो कौन सा बैलेंस शीट में आएगा, किसके ऊपर मार्किंग आएगा, किसके ऊपर मार्किंग नहीं आएगा, पहले वो मार्किंग करके ले लो, ठीक है। मान लो एडमिशन, डिसोल्यूशन, शेयर, ठीक है, ये सारी चीज करने में आपको कितना समय लगेगा, देखो ध्यान से देखो। मान लो मार्किंग करने में आपने पूरा दिन में एक पूरे चैप्टर की मार्किंग की, पूरे चैप्टर की, मैंने बात करा फाइनल अकाउंट की 20 सम की, एनपीओ के 30 सम की बात कराओ, डिसोल्यूशन के 11 सम की बात कराओ, आप सारे सम की क्या कर रहे हो, फिलहाल मार्किंग करके ले लो। दूसरा स्टेप, मान लो मॉर्निंग टाइम में अगर आपने मार्किंग कर लिया तो आफ्टरनून टाइम में उस मार्किंग का क्या करो, पोस्टिंग। पहले मार्किंग, सारे सम की पोस्टिंग, सारे सम की मार्किंग, सारे सम की पोस्टिंग, ठीक है। अब आपका दिमाग है माइंडली पूरा मेंटली प्रिपेयर आप होगा कि आपको पोस्टिंग आता है। अगर आपको पोस्टिंग आता है तो अब आपका पूरा फोकस कहां पे शिफ्ट होना चाहिए, एडजस्टमेंट पे। अब आप क्या करोगे, अपने दोस्तों की मदद से, अपने एडुकेटर्स की मदद से, टीचर्स की मदद से, वीडियोस की मदद से आप उन एडजस्टमेंट को सॉल्व करोगे। अब आपके सामने सिर्फ फोकस क्या करना है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। लाइन से सारे सब चैप्टर्स के एडजस्टमेंट कर डालो, या लाइन से मैंने एनपीओ के एडजस्टमेंट खत्म कर दी, एंड फाइनली उसके बाद टैली के ऊपर फोकस करना है। एक सम को मैं 4 टुकड़ों में बांट रहा हूं, लेकिन 4 अलग अलग टाइम पे बांट रहा हूं। मुझे पता है एक टाइम पे एक सम पूरा होना चाहिए, लेकिन सम करते समय हम लोग सीक्वेंस भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, मान लो 10 सम, सॉल्व एग्जांपल, 10 सम की पहले मार्किंग कर ली, 10 सम की आपने पोस्टिंग कर ली, 10 सम के आपने लगातार एडजस्टमेंट कर लिया, 10 सम आपने टैली कर लिया, तो आपका फाइनल अकाउंट तैयार हो गया। अब
आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप अनसॉल्व वाले क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आ गया पहला मुझे मार्किंग करनी है एक सम में, फिर उसके बाद क्या करना, फर्स्ट सम की मार्किंग होने, फर्स्ट सम की पोस्टिंग करोगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट, फिर टैली, फिर सेकंड सम उठाओ, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये स्ट्रैटेजी हर चैप्टर पर अप्लाई कर सकते हो आप, मैक्सिमम चैप्टर पे अप्लाई होने वाला है। और अगर ये स्ट्रैटेजी अगर आपने 4 दिन फॉलो कर ली या 2 दिन फॉलो कर ली या 1 दिन भी शिद्दत से फॉलो कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप वो मुझे कमेंट सेक्शन पे आकर थैंक यू जरूर बोलोगे। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेटेड तरीके से करना होगा, क्योंकि इससे आपके मार्क्स और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोनों बूस्ट होने वाला है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 20 दिनों में पॉसिबल है क्या ये सारी चीजें? यस पॉसिबल है। ठीक है, कैसे? अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूं तो देयर आर 20 सम्स। कितने सम्स है टोटल? 20 सम्स के आसपास है। ठीक है, मान लो मैंने फाइनल अकाउंट में 4 दिन दे दिए, मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं 4 दिन आपने फाइनल अकाउंट को लगा दिए। एनपीओ का आपको 4 दिन लगाना है, डेथ में आपको पूरा 2 दिन लगाना है, शेयर्स में आपको 2 दिन लगाना है। ठीक है, डिसोल्यूशन में आपको 3 दिन लगाना है, एडमिशन में आपको 3 दिन लगाना है। टोटल कितना हो गया देखो, 3 + 3 6, 6 + 4, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 प्लस यानी 18 डेज के अंदर अगर आपका हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो 20 दिन बोल रहा हूं, आप शेयर्स पे 3 दिन भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके तरीके सेम है। ठीक है, तो 17 से 18 दिनों के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है, बशर्ते आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कॉलम्स आपको पहले से कि कल मैं एडमिशन शुरू करूंगा, तो आज रात को टीवी देखते देखते, तारक मेहता देखते देखते, शिनचैन देखते देखते आपको कॉलम ड्रॉ करके लिखना है। क्योंकि जब तक कॉलम ड्रॉ हुआ रहेगा ना, सब कुछ रेडीमेड, बोलते हैं ना शादी का बाराती कब आएंगे, जब मंडप सजाओगा, मंडप सजा के रखो, बाद में तो बाराती आने वाले ही है, यानी पोस्टिंग और मार्किंग वगैरह एडजस्टमेंट सब होने ही वाला है। आपने आज क्या किया, आपने अनप्रोडक्टिव टाइम में कॉलम बना के लिया, बाद में कल पोस्टिंग और मार्किंग, इससे आपका मॉरल बूस्ट होने ही वाला है, ये मेरी गारंटी आपको देने वाला हूं मैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो 20-22 दिनों के अंदर, यानी एग्जाम के दिनों के पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होने वाली है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि आने वाले टाइम में ऑब्वियसली मैं आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज लेकर आ रहा हूं। यस माय डियर, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको अकाउंटेंसी का 1 शॉट लेक्चर्स में मैक्सिमम डिलीवरी देने की कोशिश मैं आपको करूंगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहां पर मैंने आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड किया है विथ सोल्यूशन, प्रीलिम्स के पेपर प्रोवाइड किया है विथ बोलते हैं ना सारे कॉलेजेस के, ताकि आपको आइडिया मिलेगा। तीसरा, आपको मेमोरी मैप मैंने प्रोवाइड किया है, उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसके बाद एससीईआरटी की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया हुआ था उसके भी क्वेश्चन बैंक्स के सॉल्यूशंस भी मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, इकोनॉमिक्स के पूरे चैप्टर के डिस्टिंग्विश मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो मतलब कि सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बशर्ते आपको फुल डेडिकेशन से काम करना होगा और आपको प्रूफ करना होगा कि हम लोग भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी इतनी ही जरूरत है इस तरीके की स्ट्रैटेजी की। आने वाले टाइम में मैं सब्जेक्ट्स में किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कम से कम टाइम में आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में, वो सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल अकाउंटेंसी के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।